नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं वी लुकअप फार्मूला के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्स लुकअप के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक डिफरेंट तरीके से बताया था कि आप कैसे एक्स लुकअप का यूज डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका आपको नहीं दे सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है जिसमें मैंने आपको 50 रोज़ का डेटा दिखाने के लिए लिया है। दोस्तों ये डेटा बिल्कुल रियलिस्टिक है जैसा कि कंपनियों में आपको देखने को मिलता है। और मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी, एमआरपी, स्टॉक और यहाँ पर सप्लायर का पूरा डेटा हमारे पास दिया हुआ है। मान लेते हैं आप गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यूअर ने आपको ये सीट दी और बोला कि मुझे इसमें से जो भी प्रोडक्ट आईडी डालो उसका यहाँ पर प्रोडक्ट निकल कर आ जाना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कैसे आप ये कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको किस फार्मूला का यूज करके क्या करना है। बस आपको सिंपल से एक डेटा दे दिया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने रखता है कि मुझे यहाँ प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम निकालना है। तो चलिए कैसे आप ये कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना है इक्वल और आपको लिखना है वी लुकअप। और जैसे ही अपने कीबोर्ड से VL प्रेस करेंगे तो आपके सामने सजेशन आ जाएगा। बस आपको अपने कीबोर्ड से टाइप की प्रेस कर देना है। लुकअप वैल्यू में आप चाहे तो मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको मैनुअली एंटर करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ से लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं P004। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं P004 और फिर से आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। दोस्तों एक्सेल में अगर आप कोई इन्वर्टेड कॉमा एक बार लेते हैं तो उसका क्लोजिंग टैग लेना ज़रूरी है। तो हमने 2 बार इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया है। देन आपको यहाँ से कॉमा दे देना है टेबल एरे में आप चाहे तो अपनी इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हमको इतने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट आईडी से और प्रोडक्ट तक के ही डेटा का एग्जांपल लिया है। तो हम सिंपल क्विकली डेटा को सिलेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट आईडी पर एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ से प्रोडक्ट को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद डेटा को क्विकली सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस करना है। तो आपका पूरा डेटा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से कॉमा प्रेस कर देना है। देन कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर ये रहता है कि आपको जो भी चीज़ निकालना है, जैसे हमें यहाँ प्रोडक्ट निकालना है तो आपके डेटा में से प्रोडक्ट किस कॉलम पर आ रहा है। तो हमारे केस में अभी प्रोडक्ट आईडी हो गया 1 नंबर पे और प्रोडक्ट हो गया हमारा 2 नंबर पे। तो अभी हमको प्रोडक्ट निकालना है तो हम यहाँ 2 पास कर देंगे। देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 पास करके ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा P004 का ब्लूटूथ स्पीकर निकल कर आ गया है। तो अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब हमने इनमें मैनुअली टाइप किया तो अब अगर दूसरी प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट देखना है तो आपको सिंपल डबल क्लिक करना होगा और फिर से आप इसको एडिट करेंगे और यहाँ 4 की जगह आप यहाँ जब 5 पास करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरह ये आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो चलिए मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें से हम लुकअप वैल्यू में इस सेल का रेफरेंस देंगे। तो चलिए हम इसको पहले डिलीट करते हैं और यहाँ हम प्रेस करेंगे इक्वल और यहाँ लगाएंगे फार्मूला वी लुकअप का। टाइप की प्रेस कर दीजिए। देन लुकअप वैल्यू में हम इस वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे ताकि हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आईडी डाले उसका प्रोडक्ट निकल कर हमारे पास आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ प्रेस करेंगे कॉमा टेबल एरे में अभी हम सिर्फ इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके कंप्लीट कंट्रोल शिफ्ट डाउन की का यूज़ करेंगे जिससे हमारा पूरा डेटा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने आपको बताया कि आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आपके डेटा में प्रोडक्ट किस नंबर पर पड़ रहा है वो आपको देखना है। तो अभी हमारा प्रोडक्ट आईडी हो गया 1st नंबर पे और प्रोडक्ट हो गया 2nd नंबर पे। तो हमको यहाँ 2 पास करके कॉमा देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। तो अभी ये आपको हैशटैग आने दिखाएगा, बट इनमें जैसे ही हम कोई
प्रोडक्ट आईडी डालेंगे तो उस प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट हमारे पास निकल कर आ गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ दूसरी प्रोडक्ट आईडी आपको डालकर दिखाते हैं। जैसे हम इसको बैक करते हैं और यहाँ हम 9 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं USB-C केबल यहाँ पर आ गया है, जो कि इसका बिल्कुल सही प्रोडक्ट आईडी से इसने प्रोडक्ट को फाइंड करके दिया है। अब हमारे पास यहाँ 50 रोज का डेटा है, तो हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, बट मान लेते हैं आपके पास डेटा हुआ 1000, 2000 या 10-20 हज़ार का, तो आप क्या मैनुअली यहाँ प्रोडक्ट आईडी टाइप करेंगे? नहीं, इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे लिस्ट का। तो बस आपको इस सेल को एक बार सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ डेटा टाइप में क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद एक बार फिर से आपको क्लिक करना है इस डेटा वैलिडेशन वाले टैब में। यहाँ जाने के बाद एनी वैल्यू की जगह आपको यहाँ से लिस्ट चूज कर लेना है। देन सोर्स में आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपकी जितनी भी प्रोडक्ट आईडी हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखा आपने, मैंने एक ही बार में पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की का यूज करेंगे तो आप एक बार में पूरा डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बस आपको ओके कर देना है और आपके सामने एक लिस्ट बनकर आ जाएगी। बस आपको जिस भी प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट देखना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और आपके सामने उस प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो बस आप इस तरह इसमें से प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट करते जाइए और उस प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो साइड में आपके निकल कर आ जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नाउ तो अभी हमारा एग्जाम्पल है कि हम कैसे यहाँ जो भी प्रोडक्ट आईडी डालें उसका सप्लायर निकल कर हमारे पास आ जाना चाहिए। दोस्तों, इंटरव्यू में इसका प्रश्न ये ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे आपका इंटरव्यू देने तो इंटरव्यूअर आपको एक सीट देगा और बोलेगा मुझे इस सीट से मैं जिस भी प्रोडक्ट आईडी का नंबर डालूं उसका सप्लायर मुझे निकल कर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ सप्लायर में यहाँ नीचे जहाँ मैंने सेल को सिलेक्ट किया है आपको प्रेस करना है इक्वल और लगाएंगे वी लुकअप। टैब की प्रेस कर दीजिए। लुकअप वैल्यू में हम इस वाले सेल को रेफरेंस के तौर पर दे देंगे, देन कॉमा और उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे में इस बार आपको पूरी डेटा को सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी हम बीच वाले को स्किप नहीं कर सकते हैं। पिछली बार हमने सिर्फ प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट को निकाला था, इसलिए हमने इन चारों को सिलेक्ट नहीं किया था, बट अभी हमको पूरे डेटा की ज़रूरत पड़ेगी सिलेक्ट करने के लिए। तो हम ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पूरा डेटा एक बार में सिलेक्ट करना है तो पहले वाले सेल को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो, देख सकते हैं पूरा सिलेक्ट हो गया है राइट साइड का। देन आपको एक बार डाउन एरो प्रेस कर देना है जिससे आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ कॉमा प्रेस कर देना है। अभी हमको क्या निकालना है? सप्लायर। तो अभी आप देख सकते हैं सप्लायर हमारा किस नंबर पर आ रहा है, ये हमको अभी गिनना है। तो प्रोडक्ट आईडी हो गया 1, प्रोडक्ट हो गया 2, कैटेगरी हो गया 3, MRP हो गया 4, स्टॉक हो गया 5 और सप्लायर हो गया 6। तो ये हमारे छठे नंबर पर आ रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा? 6। तो हम यहाँ 6 पास कर देंगे, देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अभी ये एने बता रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ डालते हैं तो आईडियो हब सप्लायर निकल कर आ गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें भी डेटा टाइप में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन और यहाँ से एनी वैल्यू की जगह लिस्ट चूज कर लीजिए। सोर्स में एक बार क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सभी को कंट्रोल शिफ्ट डाउन की का यूज करके सिलेक्ट कर लीजिए जिससे आपकी लिस्ट बन जाएगी। तो बस अब यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर लीजिए और उसका सप्लायर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से इनको मैनेज कर दिया है और वी लुकअप का कितना ईजिली हम यूज कर पा रहे हैं। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम डालकर उसका कितना MRP है वो जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रेस करना है इक्वल और वी लुकअप फार्मूला का यूज करना है। लुकअप वैल्यू में हम इस वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे, देन कॉमा और टेबल एरे में आपको यहाँ से इस बार सिलेक्ट नहीं करना है प्रोडक्ट आईडी से लेके MRP या सप्लायर तक। अभी हमारे पास सिर्फ है प्रोडक्ट से लेके MRP तक का काम, तो हम प्रोडक्ट आईडी को इग्नोर कर देंगे, उसका भी हमारे से कोई मतलब नहीं। तो हम प्रोडक्ट, कैटेगरी और MRP
क्योंकि कैटेगरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट ये बीच में आ रहा है इसलिए इसको भी सिलेक्ट करना होगा। तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस कर देना है, जिससे आपका पूरा डेटा यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद कॉमा, अभी हमारे पास आ गया है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें से अभी हमको कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ से काउंट नहीं करना है कि प्रोडक्ट ID 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। अभी हमने जितना डेटा सेलेक्ट किया है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो अभी हमने प्रोडक्ट से सेलेक्ट किया तो प्रोडक्ट हो गया 1, कैटेगरी हो गया 2 और MRP हो गया 3। तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 होगा। देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है और यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का नाम कॉपी करके डालते हैं हम। तो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ स्पीकर का MRP 2200 यहाँ पर निकल कर आ गई है। इसी तरह चलिए हम बार बार नाम को ना टाइप करके हम इसमें लिस्ट बना लेते हैं। तो हम चले जाएंगे डेटा वाले टैब में, देन क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन में और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से हम लिस्ट चूज कर लेंगे। एक बार सोर्स में क्लिक कर देंगे और यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके। तो बस अब हमारी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। आपको जिस भी प्रोडक्ट का MRP देखना है बस आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है और उसकी MRP आपके सामने निकल कर आ जाएगी। दोस्तों ये तब आपका जब ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे आप किसी शॉप पर बैठे हैं और कोई कस्टमर आकर पूछता है कि आपसे इस प्रोडक्ट की कितनी MRP है, तो बस आपको इस लिस्ट में से उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देना है और उसका MRP आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह आप प्रोडक्ट से MRP निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जो है प्रोडक्ट से स्टॉक्स निकालना। क्योंकि हमें टाइम से पता होना चाहिए कि हमारे किस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और उसके बाद हम यूज करेंगे VLOOKUP फार्मूला का। देन लुकअप वैल्यू हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। देन कॉमा टेबल एरे में आपको फिर से ये प्रोडक्ट ID आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको यहाँ प्रोडक्ट से लेके स्टॉक तक सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस कर देना है। देन कॉमा, अभी ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा किस नंबर पर आ रहा है, तो अभी हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं किए हैं तो इसलिए इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट हो गया 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3 और स्टॉक्स हमारा आ रहा है 4 नंबर पे। तो हम यहाँ 4 पास कर देंगे। देन कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट के नेम को कॉपी करते हैं और यहाँ के हम पेस्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं वेब कैमरा HD की कितना स्टॉक्स है वो निकल कर हमारे पास आ गया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा वेब कैमरा HD और इसका स्टॉक्स अभी 21 बचा हुआ है जो कि हमारे पास निकल कर आ गया है। उसी तरह इसमें हम दोबारा प्रोडक्ट का कोई भी नेम टाइप नहीं करेंगे, बस हम डेटा टाइप में जाने के बाद चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से हमने लिस्ट को चूज कर लेना है। सोर्स पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। देन उसके बाद इस पूरे प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके बस आपको एक बार ओके कर देना है और इतने में ही आपका काम हो जाएगा। बस आपको अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसका कितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको कितना इजी तरीके से पूरा VLOOKUP पढ़ाना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा होगा। आई नो कि ये चीज़ें अभी आपको उतना ज़्यादा क्लियरली शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट टाइम के साथ साथ वो भी पॉसिबल हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 5वें एग्जाम्पल की तरफ, जो है कैटेगरी से सप्लायर पता करना। कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हम यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का नाम डालें तो उसका सप्लायर हमें पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के कौन सा सप्लायर है। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और यहाँ लिखते हैं VLOOKUP। टैब की प्रेस कर दीजिए। लुकअप वैल्यू हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा टेबल एरे में आपको यहाँ से सिर्फ पूरा नहीं सिलेक्ट करना है, आपको कैटेगरी से लेके सप्लायर तक सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस कर दीजिए जिससे आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अभी हम यहाँ से काउंट करेंगे तो कैटेगरी हो गया 1, MRP 2, स्टॉक 3 और सप्लायर हमारा 4। देन कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और यहाँ से हम
एंटर प्रेस कर देंगे। तो चलिए हम कैटेगरी में किसी भी एक कैटेगरी को कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑडियो हब सप्लायर निकल कर आ गया है। चलिए हम इस बार डिस्प्ले को यहाँ से कॉपी करते हैं। तो हमने डिस्प्ले की सप्लायर भी यहाँ देख लिया है, डिस्प्ले प्रो। तो आप देख सकते हैं ये आ गया है। बस आपको इसमें भी अगर आपके पास लंबा डेटा जब हो तो आपको मैनुअली कोई भी चीज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना है। दोस्तों, डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि अगर आप बार बार चीज़ों को मैनुअली टाइप करने बैठे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और शायद इस तरह आपको काम में टाइम भी लग जाए। और अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां टाइम बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है तो आप शायद वहां से हटा दिए जा सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं हमने यहां से टाइप कर दिया है। तो हम यहां से किसी को सिलेक्ट करेंगे और उसका सप्लायर यहाँ आपका निकल कर आ जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये VLOOKUP का कंप्लीट ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको टोटल 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बताया है और साथ में मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको कवर किए हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसका प्रैक्टिस लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फर्स्ट कमेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।